वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल की करारदाद को खुशाइन करार दे दिया। मुतालबा किया कि आलमी बरादरी गजा में फौरी जंग बंदी के लिए करारदाद पर अमल दरामद यकीनी बनाए। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जारी सेहूनी जुल्म जबर को मुस्तकिल तौर पर बंद होना चाहिए। इसराइल के वहशियाना हमलों में हज़ारों ख़वातीन और बच्चे शहीद हो चुके। अस्पतालों और पनाह गुज़ीन कैंप्स को बमबारी का निशाना बनाया गया, जो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। लाहौर हाई कोर्ट ने महकमा हेल्थ के 5 मुअत्तल मुलाजमीन को बहाल कर दिया। जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शब्बीर ने सैयद तासीर अब्बास समेत दीगर की दरख्वास्तों का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। सेक्रेटरी हेल्थ का नोटिफिकेशन आइंदा समाअत तक मुअत्तल, फरीकैन के वकला से जवाब तलब। एहतसाब अदालत कराची में आमदन से जायद असासे के रेफरेंस की समाअत। साबिक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी और दीगर मुल्जिमान अदालत में पेश। अदालत ने समाअत 10:30 बजे तक मौखर कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में गजा में फौरी जंग बंदी की करारदाद मंजूर। 14 रुकन ममालिक की हिमायत। अमरीका की पॉलिसी में बड़ी तब्दीली। इसराइली धमकी के बावजूद करारदाद वीटो नहीं की। राय शुमारी में हिस्सा भी नहीं लिया। बतौर एहतजाज इसराइल ने सिक्योरिटी वफ्द का दौरा वाशिंगटन मनसूख कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की अपीलों पर समाअत आज फिर होगी। गुज़िश्ता समाअत पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने रिमार्क्स दिए कि किसी को पता नहीं कि साइफर का मतन क्या है, लेकिन कह रहे हैं कि दुश्मन को फ़ायदा हो गया। वफाकी काबीना का इजलास बुध को तलब। 4 निकाती एजेंडा जारी। माली साल 2023-24 की वस्त मुद्दती बजट जायजा रिपोर्ट का जायजा भी लिया जाएगा। वफाकी, सूबाई और ज़िलाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी पेश की जाएगी। बिजली सारिफीन पर मजीद बोझ डालने की तैयारियां। तमाम 10 सरकारी बिजली कंपनियों ने आइंदा माली साल के लिए 2,812 अरब रुपए मांग लिए। नेपरा को माली ज़रूरियात पूरी करने के लिए अरबों रुपए वसूली की दरख्वास्तें। बिजली कंपनियों की दरख्वास्तों पर 2 और 3 अप्रैल को समाअत होगी। पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर अमरीकी पाबंदियों के खिलाफ इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर करने का फैसला। वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने तस्दीक कर दी। बोले, पाकिस्तान पाबंदियों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। भरपूर लॉबिंग की जाएगी। मंसूबे की तामीर जल्द शुरू होगी। टैक्स नादहिंदगान और टैक्स चोरों के खिलाफ हंगामी बुनियादों पर इक़दामात का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की राह में हाइल रुकावटों की निशानदही और जिम्मेदारान के तयन के लिए इंक्वायरी कमेटी बनाने की हिदायत कर दी। 7 दिन में निशानदही की जाएगी। शहबाज शरीफ ने कहा कि कमेटी कारखानों में टैक्स के खुदकार निज़ाम के इतलाक़ के लिए आइंदा के लाहे अमल पर तजावीज़ भी देगी। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। 4 निकाती एजेंडा जारी। इजलास में वस्त मुद्दती बजट जायजा रिपोर्ट का जायजा लिया जाएगा। मुश्तरका वफाकी, सूबाई और ज़िलाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट पेश की जाएगी। आहद चीमा के बच्चों की फीस मुआफ़ी का मामला बिगड़ गया। प्रिंसिपल एचएसएन कॉलेज माइकल ए थॉम्सन ने गवर्नर पंजाब से इख्तिलाफ पर इस्तीफ़ा दे दिया। बोर्ड के सीनियर रुकन बाबर अली भी मुस्ताफ़ी। माइकल ए थॉम्सन ने स्टाफ को लिखे गए खत में कहा कि चंद अफराद की खातिर पॉलिसियों में तबाहकुन तब्दीलियाँ लाई गईं। स्कूलों में अकरबा परवरी और सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। गवर्नर हाउस के जानिबदाराना इक़दामात के बायस गवर्नेंस का निज़ाम तबाह हो गया। दरसगाह के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने आज हंगामी इजलास भी तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की अपीलों पर समाअत आज फिर होगी। गुज़िश्ता समाअत पर समाअत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने रिमार्क्स दिए कि किसी को पता नहीं कि साइफर का मतन क्या है, लेकिन कह रहे हैं कि दुश्मन को फ़ायदा हो गया। पीटीआई कोर कमेटी का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर इजहार अदम एतमाद। बानी तहरीक इंसाफ के केसेस से खुद को अलग करने का मुतालबा कर दिया। राना सनाउल्लाह और मरियम औरंगज़ेब के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का फैसला। पार्टी के मरकजी तर्जुमान रऊफ हसन ने कहा कि अडियाला जेल के सामने धरना दिया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न देने के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील देने का फैसला। जस्टिस राहील कामरान शेख ने
فائل چیف جسٹس کو ارسال کر دی۔ تحریری حکم میں کہا کہ سندھ اور پشاور ہائی کورٹ میں بھی لارجر بینچ بن چکا ہے۔ معاملہ ایک نوعیت کا ہے، چیف جسٹس لارجر بینچ تشکیل میں۔ اعظم سواتی کو جنرل نشست پر سینٹ الیکشن لڑنے کی اجازت۔ پشاور میں اپیلیٹ ٹریبیونل نے مراد سعید کو بھی انتخابات لڑنے کی اجازت دے دی۔ کوئٹہ میں نون لیگ کے مصلح الدین، بلال احمد خان اور امجد صدیقی بھی اہل۔ ریٹرننگ افسر محمد فرید آفریدی نے تینوں کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے تھے۔ سندھ سے MQM کے نجیب ہارون کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی۔ فیصل وافجہ کو سینٹ کا ٹکٹ ملے گا یا نہیں، MQM آج فیصلہ کرے گی۔ ایڈ ہاک کمیٹی کی آج اہم بیٹھک میں سینٹ انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں کے نام فائنل کیے جائیں گے۔ کمیٹی کے بیشتر ارکان فیصل وافجہ کو ٹکٹ دینے کے مخالف۔ فیصل آباد پولیس نے پتنگ کی ڈور سے نوجوان کی ہلاکت کے مقدمے میں 5 افراد کو گرفتار کر لیا۔ CPO محمد علی ضیاء کے مطابق مرکزی ملزم عابد پتنگ بازی کر رہا تھا۔ حراست میں لیے جانے پر ملزم نے اعتراف کیا کہ اس کی غلطی سے نوجوان آصف کی موت ہوئی۔ عید اپنوں میں منانے کا انتظام۔ پاکستان ریلوے نے عید الفطر پر 4 خصوصی ٹرینیں شیڈول جاری کر دیا۔ پہلی ٹرین کراچی سے پشاور، دوسری کوئٹہ سے راولپنڈی کے لیے 7 اپریل کو روانہ ہوگی۔ 8 اپریل کو کراچی سے لاہور کے لیے تیسری ٹرین اور 9 اپریل کو چوتھی ٹرین لاہور سے کراچی کے لیے روانہ ہوگی۔ مولود کعبہ حضرت علی علیہ السلام کے گھر پر پہلے فرزند کی آمد۔ نواسہ رسول اور جگر گوشہ بطول حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت۔ شہزادہ امن نے 7 برس نانا کے ساتھ گزارے۔ بیت رضوان اور نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ میں بھی خاتم المرسلین کے ساتھ رہے۔ GTV نیوز کی سب سے بڑی رمضان ٹرانسمیشن۔ عرفان رمضان میں لادینیت اور مذہب سے بیزاری کا نوجوانوں میں تیزی سے بڑھتا رجحان، اسباب اور سدباب۔ نوجوانوں کی دین سے دوری کیوں؟ علماء کرام کی مدلل اور مفصل بات چیت۔ اسلام کے آئلی قوانین اور خواتین کے حقوق کے تحفظ پر بھی گفتگو۔ مغربی ہواؤں کا ایک سسٹم آج بلوچستان میں داخل ہوگا۔ 5 اضلاع میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کا امکان۔ خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں بھی بارش کا امکان۔ کراچی سمیت سندھ کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم رہے گا۔ T20 ورلڈ کپ اور اہم سیریز کی تیاری۔ قومی کرکٹرز کا T20 فزیکل فٹنس کیمپ آج سے کاکول اکیڈمی میں شروع ہوگا۔ فٹنس کیمپ میں محمد عامر، اماد وسیم، بابر اعظم، محمد رضوان، سائم ایوب، فخر زمان، صاحبزادہ فرحان سمیت 29 کھلاڑی شامل۔ کیمپ میں کھلاڑیوں کو آنے والی سیریز اور ٹورنامنٹ میں شامل کیا جائے گا۔ فیفا ورلڈ کپ کوالیفائر راؤنڈ 2 کے سلسلے میں پاکستان اور اردن کا دوسرا میچ آج ہوگا۔ قومی فٹ بال ٹیم کی دارالحکومت عمان میں پریکٹس۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق رات 12 بجے شروع ہوگا۔